निकले हैं यात्रा पे सरकार बनाओ अधिकार पाओ से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज आप गरीबी में एक संविधान बना जिसमें आपको और हमको वोट गिराने का अधिकार दिया गया। साथियों, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी हो या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी हो या एक दलित के बेटी बहन मायावती जी हो, अपने वोट के दम पर अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री बना। साथियों, अपने वोट के दम पर मुख्यमंत्री बना, पैसे के दम पे नहीं बना। वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी एक बार फिर से बिहार में अपनी यात्रा लेकर निकल गए हैं। पिछली बार निषादों के आरक्षण को लेकर के मुकेश सहनी बिहार के तमाम जिलों में घूम रहे थे और इस बार भी मुकेश सहनी एक संकल्प के साथ निकले हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी किस गठबंधन में रहेंगे, उनका प्लान क्या है, किस तरीके से रणनीति बनाएंगे, इसको लेकर के समय समय पर चर्चा होते रहा है। एक बार फिर से मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी ने कह दिया है कि हर सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और एक तैयारी के रूप में अब दिखेंगे। हर सीट पर तैयारी उनकी है। अब निषाद जो है उनकी बारी आ चुकी है। मुकेश सहनी अपने लोगों के साथ निकलकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वो हम आपको सुना देते हैं। ना कर सके लेकिन हम लोग हौसला नहीं हारे हैं। साथियों, मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने 0 से 4 आपने किया है, ये आप में शक्ति है। साथियों, आप अगर चाह लीजिएगा तो 4 से 40 विधानसभा में आप अगला साल में जब चुनाव होगा आप 40 विधायक बना लीजिएगा। साथियों, अब इसलिए नारा है कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ। आप जब 40 विधायक बनाएंगे, जब आपका उप मुख्यमंत्री होगा तो निश्चित तौर पे सरकार में आपका पार्टनरशिप होगा और जो आप चाहेंगे वो होगा। साथियों, जो आप चाहेंगे वो होगा। हमें किसी का अधिकार नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ संविधान के दायरे में रहकर हमें आरक्षण चाहिए। हमें किसी का अधिकार नहीं चाहिए, जो हमारा हिस्सा है वो हमें चाहिए। साथियों, वो हमें चाहिए। आज बिहार में हर साल 3.25 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है। साथियों, बिहार का विकास के लिए आज अगर आप 10% की आबादी आपकी है तो 3.25 लाख करोड़ रुपया में 28,000 करोड़ रुपया आपके विकास के लिए खर्च होना चाहिए। साथियों, 28,000 करोड़ रुपया। लेकिन आज जो खजाना है पटना में, उस खजाने के पास आपका लोग नहीं है और जब नहीं है तो 28,000 करोड़ छोड़िए 800 करोड़ रुपया का भी विकास का काम आज निषाद समाज के लिए नहीं हो पा रहा। साथियों, नहीं हो रहा है। कल आपका सरकार होगा, आपका इतना तालाब है, लोग दूसरे लोग कब्जा कर लिया है, आपका सरकार होगा, एक ऑर्डर होगा, वो तालाब आपको मिल जाएगा। साथियों, वो तालाब आपको मिल जाएगा। जो तालाब मृत हो चुका है, जो मिट्टी से भर चुका है, आपका सरकार होगा, आप पॉलिसी बना के नए तालाब का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, नए तालाब का निर्माण कर सकते हैं। आपके घर पे जाने के लिए अगर सही रास्ता नहीं है तो आपके घर पे जाने के लिए सही रास्ता बन सकता। साथियों, आप ऐसे ऐसे जगह पे हैं जहां पे रोड पे जाने के लिए जगह रास्ता नहीं है, वहां पे रास्ता बनेगा। आप मछुआरा, आपके रहने के लिए घर नहीं है, सरकार पॉलिसी बनाएंगे तो निश्चित तौर पे मछुआरा का आवास के तहत आपको घर दिया जाएगा। साथियों, घर दिया जाएगा। साथियों, आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपके गांव के अगल बगल में अच्छे स्कूल का व्यवस्था सरकार का काम है कराना। साथियों, आपके बच्चे को इलाज कराने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है, अगर आपकी सरकार होगा तो आपके गांव में, आपके आसपास में अच्छे अस्पताल का निर्माण होगा ताकि आपके बच्चे का इलाज हो सकता है। साथियों, सरकार बहुत बड़ा चीज होता है। साथियों, सरकार जैसे पूरे बिहार में हम निकले हैं यात्रा पे सरकार बनाओ अधिकार पाओ। साथियों, आप सब जान रहे हैं कि पिछले 10 सालों से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज आप गरीबी की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इसको आपको, हमको, सबको मिलकर तोड़ना पड़ेगा। साथियों, इतिहास से सीखना पड़ेगा। ये देश पहले गुलाम था, पहले मुगल राजा महाराजा का समय था, फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद हमारे देश के सभी जाति धर्म के लोगों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए संघर्ष किए, लड़ाई लड़े।
पौने 200 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ते रहे, ना जाने कितने पीढ़ी हमारे लड़े, लाखों के लाखों संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए। उसके बाद ये देश आज़ाद हुआ 1947 में साथियों, 1947 में। उसके बाद देश में लोकतंत्र आया, देश के चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया साथियों। पहले कुछ लोगों के पास शक्ति था, ताकत था। जब हमारे पूर्वज ने सोचा नहीं, अभी देश पे अधिकार राजा महाराजा का नहीं होगा, इस देश पे अधिकार उनका होगा, इस देश का नागरिक का अधिकार होगा साथियों। इस नागरिक को अधिकार कैसे मिलेगा? तो उन्होंने भारत में एक संविधान बना जिसमें आपको और हमको वोट गिराने का अधिकार दिया गया साथियों। वोट के अधिकार पे इस राज्य में मुख्यमंत्री आप तय करते हैं, इस देश में वोट के अधिकार पे आप देश के प्रधानमंत्री तय करते हैं, आप वोट के अधिकार पे एक वार्ड सदस्य तय करते हैं, या मुखिया आप अपने वोट के अधिकार पे तय करते हैं साथियों। चाहे रतन टाटा हो या अंबानी हो या गरीब मछुआरा का बेटा हो, सभी का वोट का कीमत जो है एक ही है साथियों। पैसे में कोई कम अमीर गरीब हो सकता है, लेकिन वोट का ताकत जो है, जो अंबानी का हो या देश का प्रधानमंत्री का वोट का जो ताकत है, उतना ही ताकत है गरीब मछुआरा का भी वोट का ताकत, उसी का कीमत एक बराबर है साथियों। और वो वोट की ताकत को आप लोगों ने नहीं समझा, और जिन लोगों ने समझा उन लोगों ने इस देश में इतिहास बदल दिया साथियों, इतिहास बदल दिया। आज़ादी के बाद कुछ लोग, फिर वही लोग मालिक बन गए। उसके बाद जिन लोगों ने बाबा साहब का दिया हुआ ताकत को जब समझे, खास करके SC ST OBC के लोगों ने, तो इस देश में क्रांति हुआ साथियों। वो वोट के दम पर, चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी हो या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी हो, या एक दलित के बेटी बहन मायावती जी हो, अपने वोट के दम पर अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री बना साथियों, अपने वोट के दम पर मुख्यमंत्री बना। पैसे के दम पे नहीं बना, वोट के दम पे बना। इस राज्य में जिसको कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिलता था, आदरणीय लालू प्रसाद जी जब राज्य में मुख्यमंत्री बने तो लोगों को जमीन पे से उठाकर कुर्सी पर बैठाने का काम किया साथियों। ये वोट के दम पे हुआ, और आज भी आपके पास 10% वोट है। आप सिर्फ जरूरी है एक साथ खड़ा होइए। जब मैं बिहार में कुछ नहीं था, जब मैं जीरो था, जब बिहार में लोग हमें नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, तब आपने हमें कहा कि सनप अल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और आप ही के सहयोग से, आप ही के आशीर्वाद से, आप ही के ताकत से आज सनप अल्लाह इस मुकाम तक पहुंचा है साथियों, इस मुकाम तक पहुंचा है अपने वोट के दम पर साथियों। हम बहुत सारे नेता के पीछे घूमे, आप सबको जानकारी होगा कि मैं भी एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। ऐसे परिवार में जन्म लिया जिस परिवार में अगर एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता। ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया। गरीबी मैंने नजदीक से देखा है, हर अभाव में जिंदगी बचपन को मैंने जिया है साथियों। 18 साल की उम्र में अपने घर, अपने परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, और अपने मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ दिया साथियों, कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। जब मैं बिहार आया, देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी इस धरती पर रहने के लिए, हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बम्बई के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ने लगा साथियों। पहले तो हम नेता के पीछे पीछे घूमते थे। नेता हमें कहा कि सैनी जी आप हमको मदद कीजिए, हम आपका काम करेंगे। हमारी लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण मिले, SC का दर्जा मिले। जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के चलाने वाले प्रधानमंत्री अगर एक है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? जब हमारे भाई को बंगाल में, जब दिल्ली में आरक्षण अगर मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था साथियों, एक ही राज्य हुआ करता था। और जब इसके लिए हम लड़ाई लड़ने लगे, हर चुनाव में वोट लेने के लिए
नेता हमसे वादा तो करते थे और जब वोट ले लेते थे तो फिर वो बाद में हमें पहचानते नहीं थे, वो जानते नहीं थे कि आपका समस्या क्या है। लगातार 4-5 साल तक मैंने सबके पीछे घूमा, समझा, अपना समय में लोगों ने हमें उपयोग किया और उसका समय निकलने के बाद वो हमें छोड़ देता था। जब हमें समझदारी आया, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब मैंने समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि जो काम हम दूसरे को कह रहे करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, एक मल्ला का बेटा भी कर सकता है। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है साथियों, उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। और उस जगह पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है साथियों, किसी को मर्डर करने का कर उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। उस जगह पे पहुंचने के लिए सिर्फ अपने लोगों को जागरूक कर दीजिए और अपने वोट के दम पर उस जगह पे पहुंच जाइए, जैसे कभी हमारे स्वर्गीय काशीराम जी ने किया। उत्तर प्रदेश में हमारे दलित भाई को इतना समझाए तो वो कल क्या खाए उनको नहीं पता है, कल क्या खाएंगे उनको नहीं पता है, लेकिन वो 5 साल के बाद किसको वोट गिराएंगे तो उनसे पूछेगा तो बताएंगे हम हाथी पे वोट गिराएंगे। उनसे पूछेगा कि पिछले चुनाव में आपने किसको वोट गिराया तो कहेंगे कि हम हाथी पे बहन मायावती को वोट हमने गिराया साथियों। तो ये संगठन के दम पर, कैडर के दम पे हुआ और वही रास्ते पे मैं निकल गया। और आप सभी के सहयोग से 2018 में हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया और जब हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया तो 2019 में हमने गठबंधन किया। हमें 2019 में सफलता हासिल नहीं हुआ, लेकिन हम निराश नहीं हुए, फिर मजबूती से लड़ाई लड़े। लेकिन 2020 में जब हम लड़ाई लड़े तो पहली बार बिहार में हमने 4 विधायक बनाया साथियों, 4 विधायक बनाया। बिहार को बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, बिहार में मल्लाह का मतलब नेतृत्व करना भी होता साथियों, और हमने नेतृत्व करके दिखा दिया। और ऊपर वाले का सहयोग से, संजोग से 4 विधायक कोई 74 विधायक से कम पावर में नहीं था साथियों। अगर 74 विधायक वाला अगर भाजपा अगर समर्थन नहीं देते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं लेते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। उसी तरीके से अगर 4 विधायक का समर्थन हम नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते साथियों, नीतीश कुमार नहीं बनते। यूं कह दीजिए कि पहली बार आजाद भारत में, हिंदुस्तान में किसी निषाद का बेटा के सहयोग से किसी एक राज्य में, बिहार जैसे राज्य में हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उस सरकार में हम मंत्री बने, हमें कोई मेहरबानी में हमें कोई मंत्री नहीं बनाया, हम आपके सहयोग से अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, हमें कोई सहयोग करके मंत्री नहीं बनाया। जब मैं सरकार में मंत्री बना, 75 सालों से हम लोग भूखे थे, 75 सालों से यूं कह दीजिए हजारों साल से हम लोग परेशान थे। जब हमको मौका मिला तो हम विभाग में जब काम करने लगे तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा जिन लोगों ने, जिनके पूर्वज ने आपको गुलाम बना के रखा था। वो देखा कि जो लोग कल तक गुलाम था, मेरे पैरों तले दबा हुआ, कुचला हुआ था, आज वो मालिक बन गया। आज अपने विभाग में, सरकार में ऑर्डर देता है इसको रोको। अगर ये नहीं रोकोगे तो बिहार में निषाद समाज 22 में है और 10% है, ये इसको नहीं रोकोगे तो आज तो मंत्री बना है, कल हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसको रोको। और एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, आपने बनाया था, वो सरकार से आपको बाहर कर दिया, इसलिए क्योंकि आप आगे काम ना कर सके। लेकिन हम लोग देखिए, हम संकल्प यात्रा पे निकले हुए हैं, सरकार बनाओ अधिकार पाओ। इस नारा के तहत हम पूरे बिहार में पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और आगामी जो चुनाव होना है विधानसभा में, उसमें हम मजबूती से इंडिया गठबंधन में रहकर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। और जब सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पर जिनका जो अधिकार है, जिनका हजारों साल से, सैकड़ों सालों से उसका अधिकार नहीं मिला, तो उनको अधिकार दिया जाएगा। आज जैसे निषाद समाज की बात करते हैं तो उनके बहुत सारे नदी
तालाब जो है दूसरे लोग कब्जा करके बैठा है। तो निश्चित तौर पे सरकार में संविधान के दायरे में रहकर जो उनके लिए बेहतर पॉलिसी हो सकता है उस पर काम करेंगे। राज्य कैसे आगे विकसित हो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। राज्य में कैसे हमारे राज्य के युवा दूसरे प्रदेश में ना जाए, उस अपने प्रदेश में कैसे उसको रोजगार मिल सकता, कैसे हमारे राज्य में फैक्ट्री लगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहल में हम लोग काम करेंगे। तो तमाम ऐसे बहुत सारे पॉलिसी है उसके ऊपर हम लोग हमारे राज्य कैसे आगे बढ़े उसके ऊपर काम करेंगे। आप सबको जानकारी होगा कि हम इसी प्रदेश से 18 साल की उम्र में बॉम्बे जैसे शहर गए। वहाँ मामूली 900 रुपये महीने पे नौकरी करते करते मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ दिए, एक बेहतर काम कर रहे थे। आज बेहतर ज़िंदगी को छोड़कर बिहार आए हैं। अपनी ज़िंदगी में 30 रुपया रोज़ पर मजदूरी करने के बाद आज बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, महलों में रह रहे थे। हम अपनी ज़िंदगी में इतने ऊंचाई हमने हासिल किया। उसी तरीके से जब राज्य में हमें मौका मिलेगा तो उस तरीके से हम लोग राज्य में अपनी कैसी बेहतर पॉलिसी होगा। जैसे पशुपालन में हम कैसे, हमारे राज्य में अभी 15 लाख लीटर दूध होता है पर डे, और दूसरे प्रदेश में अगर महाराष्ट्र में जाइए तो एक दिन में 2 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है। जबकि हमारे पास हरियाली है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास चारा है, उसके बावजूद भी हम इतना आगे नहीं है। जो महाराष्ट्र जो पहाड़ पे बसा हुआ है वहाँ पे इतना संसाधन है कि वहाँ पे 2 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। आप समझ लीजिए कि कितना हम पीछे हैं। तो आने वाला समय में ये सारे चीज़ पे हम लोग काम करेंगे ताकि हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारे राज्य के लोगों को रोजगार मिल सके। और मजबूती से अभी हम निकले हुए हैं कि संगठन कैसे मजबूत हो उस पर हम लोग काम करने के लिए निकले हैं। 40 विधायक बनाने की बात कर रहे हैं, वीआईपी पार्टी कितने सीट पर चुनाव? निश्चित तौर पे हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन 243 सीट है। हमारी हर सीट पर हमारी तैयारी होनी चाहिए और मैक्सिमम सीट हम लोग गठबंधन में जीतेंगे। निश्चित तौर पे हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार है और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बने। तो उसी हमारे नारा है कि जब हम 4 विधायक जब हमारे बने थे तो आने वाला समय में 40 कैसे बने उसका हम सपना देखते हैं। उसके बाद आने वाले समय में 100 विधायक कैसे बने उसका सपना देखते हैं। तो जब सपना देखेंगे तो निश्चित तौर पे साकार होगा, जब सपने नहीं देखेंगे तो साकार क्या होगा। तो हम अपनी मजबूती आने वाले समय में ज़मीन पर बूथ पर दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी। मेरा एक सवाल है, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो होता है हर एक गठबंधन में जो जब चुनाव आता है तब लोग करते हैं, पहले से क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई? इस बार जो आपके समस्या है उस पर हम बहुत जल्दी हम लोग गंभीरता से बात कर रहे हैं। आने वाला समय में बहुत जल्दी जिस तरीके से पटना में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है उसी तरीके से आने वाले समय में जिला में कमेटी बनेगा और आने वाले समय में जितने भी कार्यक्रम होगा इंडिया गठबंधन के बैनर तले काम होगा। हो गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।